वासना में डूबा इंसान। शहर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी जिसे लोग सिंह हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली किसी राजा का महल नहीं थी, बल्कि आधुनिक युग के सबसे बड़े व्यापारी धर्मेश सिंह की थी। धर्मेश ने जीरो से शुरू करके अरबों का साम्राज्य खड़ा किया था। उसका बिजनेस देश विदेश तक फैला था। रियल एस्टेट, होटल, ज्वेलरी, कपड़ा, आयात निर्यात, हर जगह उसका सिक्का चलता था। लोग कहते थे जहां धन का जिक्र होता है वहां धर्मेश सिंह का नाम अपने आप जुड़ जाता है। धर्मेश के पास गाड़ियों का काफिला, विदेशी नौकर, अंगरक्षक और महलनुमा बंगलों की लंबी कतार थी। उसका हर काम शानो शौकत से भरा होता। धर्मेश शुरू में साधारण जीवन जीने वाला इंसान था। उसकी पत्नी सुजाता और 2 बच्चे एक छोटे से मकान में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे दौलत आई, उसके जीवन में विलासिता भी आ गई। उसने कहा, जब भगवान ने इतना धन दिया है तो इसका मजा क्यों न लिया जाए। धीरे धीरे उसका घर हवेली में बदल गया। दिन में सोने चांदी के बर्तन में खाना, रात में महंगी शराब और पार्टियां, हर हफ्ते विदेश यात्राएं और शौक ऐसा कि लाखों रुपए सिर्फ फूल सजावट पर खर्च कर देता। उसकी हवेली के गेट पर बड़े बड़े शेर की मूर्तियां थी और अंदर झूमर ऐसे लटकते थे मानो किसी राजमहल में हो। धर्मेश अब मंदिर जाना छोड़ चुका था। उसे लगता कि धर्म कर्म गरीबों के लिए है, अमीर को भगवान की क्या जरूरत है। उसकी पत्नी सुजाता कई बार उसे समझाती, धर्मेश, धन के साथ धर्म भी जरूरी है। लेकिन वह हंसकर कहता, अरे धर्म से पेट नहीं भरता, पैसा ही असली भगवान है। बच्चे पिता के इस आडंबर से दूर होते गए। उन्हें पिता के भोग विलास से शर्म आने लगी। धर्मेश का भोग विलास इतना बढ़ा कि उसने रिश्वत, गलत सौदे और काले धन का सहारा लेना शुरू कर दिया। उसकी हवेली में हर रोज शराब, नाच गाना और अय्याशी का माहौल होता। लोग कहते, यह हवेली अब व्यापारी की नहीं बल्कि रावण की लंका बन चुकी है। अब धीरे धीरे समय बदला। उसके बिजनेस में घाटा होने लगा। सरकारी जांचें शुरू हो गई। उसके साथी व्यापारी भी उसे छोड़कर भाग गए। सबसे दुखद, उसका बड़ा बेटा घर छोड़कर विदेश चला गया क्योंकि उसे पिता का आडंबर बर्दाश्त नहीं था। धर्मेश को लगा कि पैसा कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अब वही पैसा उसकी मुट्ठी से पानी की तरह बह रहा था। धर्मेश शराब और गलत आदतों में इतना डूबा कि बीमार हो गया। महल जैसी हवेली अब उसे सुनसान लगती। हजारों नौकर चाकर होने के बावजूद भी वह अकेला महसूस करता। पत्नी सुजाता ने कहा, धर्मेश, देखा धन और भोग विलास ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। अगर तुम संयम से जीते तो आज ये हालात न होते। धर्मेश बिस्तर पर पड़ा सोचने लगा कि मैंने जीवन भर धन कमाया, ऐश किया, लेकिन सुख कहाँ मिला। परिवार छूट गया, समाज मुझसे नफरत करता है, शरीर बीमार हो गया। यह भोग विलास तो क्षणिक था, असली सुख तो संतोष और धर्म में है। उसने आंखें मूंद ली और आखिरी सांसों में सिर्फ यही शब्द निकले, काश मैंने भोग विलास के बजाय धर्म और परिवार को चुना होता। दोस्तों, भोग विलास का कोई अंत नहीं है। जितना पाओगे उतनी और प्यास लगेगी। धन साधन है, साध्य नहीं। धन का सही उपयोग धर्म, परिवार और समाज के लिए होना चाहिए। संयम ही असली सुख है। राजमहल में भी शांति नहीं अगर मन असंतोषी हो। असली दौलत परिवार,
धर्म और संतोष है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।